जैसे यहाँ देखो, विज्ञान, विज्ञान और मापन, फिजिक्स का पिता कौन है? न्यूटन। न्यूटन है। कौन है? न्यूटन। न्यूटन। मात्रा किसे कहते हैं? राशि को मापने की निर्देश, राशि को मापने के निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं। ठीक है, जैसे कि देखो चाल हो गया, चाल, चाल कौन राशि हुआ? अदिश। तो राशि को, चाल कौन हुआ? अदिश राशि हुआ। लेकिन राशि को मापने के निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं। तो चाल देखो, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो मीटर बटे सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड हो गया, तो मात्रक ये हो गया मेरा। ठीक है, उसी प्रकार से मूल मात्रक जो होता है, मात्रक दो प्रकार होता है। मात्रक कितने प्रकार होता है मेरा? मात्रक मेरा दो प्रकार होता है। कितने प्रकार होता है? मात्रक दो प्रकार का। एक होता है क्या? एक होता है मेरा कौन? मूल मात्रक। दूसरा क्या होता है? व्युत्पन्न मात्रक। क्या हो जाएगा मेरा? देखो, एक पहला क्या होगा मेरा? मूल मात्रक होगा, दूसरा व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, तो मूल मात्रक को हम आधारी मात्रक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूल मात्रक को हम आधारी मात्रक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो आधारी मात्रक क्या बोलते हैं? आधारी मात्रक बोलते हैं। आधारी मात्रक यानी कि मूल मात्रक क्या बोलेंगे? मूल मात्रक। हम बोलेंगे मूल मात्रक कितने हैं? तो कितने हैं मेरा? 7। पहला कौन है? लंबाई, समय, विद्युत धारा, तापमान, द्रव्यमान और पदार्थ का परिमाण और ज्योति तीव्रता है। जैसे कि लंबाई का मीटर हो जाएगा, समय का सेकेंड हो जाएगा, विद्युत धारा का एम्पियर, तापमान का केल्विन, द्रव्यमान का केजी किलोग्राम हो जाएगा, पदार्थ का परिमाण मोल हो जाएगा, ज्योति तीव्रता का कैंडला हो जाएगा। समझ गया? जैसे कि मूल मात्रक। अब बोलेंगे व्युत्पन्न मात्रक, यानी कि मूल मात्रक की सहायता से व्युत्पन्न मात्रक को निरूपित किया जाता है। देखो, यानी कि मूल मात्रक की सहायता, जैसे कि मीटर प्रति सेकंड। देखो, मीटर क्या लंबाई दर्शा रहा है, समय क्या सेकंड को, तो क्या मूल मात्रक की सहायता ले रहा है ना? मूल मात्रक की सहायता ले रहा है। जैसे मीटर प्रति सेकंड हो गया, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। कि संपूरक मात्रक दो प्रकार होता है। कितने प्रकार का? संपूरक मात्रक दो प्रकार। हाँ, संपूरक मात्रक कितने होता है मेरा? दो प्रकार का। संपूरक मात्रक कितने होता है मेरा? दो प्रकार का। एक कौन होता है मेरा? बोलो। है कौन होगा? संपूरक मात्रक घन कौन हो जाएगा मेरा? क्या जाएगा मेरा? घन कौन? एक होगा समतल कौन। कौन होगा? समतल कौन। घन कौन क्या जाएगा? घन समतल कौन। और क्या जाएगा मेरा? समतल कौन। क्या जाएगा? समतल कौन। घन कौन और समतल कौन। देखो, समतल कौन क्या होता है? रेडियम। क्या होता है? रेडियम। क्या होता है मेरा? रेडियम। क्या होता है? रेडियम। हाँ, रेडियन। क्या होगा? रेडियन। क्या होगा? रेडियन। और घन कौन क्या होगा? स्टेरेडियन। क्या होगा? स्टेरेडियन। क्या हो जाएगा? स्टेरेडियन। क्या हो जाएगा? स्टेरेडियन हो जाएगा। चलो, संपूरक मात्रक कितने होता है? संपूरक मात्रक कितने होता है मेरा? संपूरक मात्रक दो होता है। संपूरक मात्रक एक कौन होगा? घन कौन होगा? एक होगा समतल कौन। ठीक है, ये तो इसको पहले बोलो, इसको पहले बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोलेंगे? घन कौन और समतल कौन। घन कौन क्या? घन कौन क्या होगा? स्टेरेडियन होगा। समतल कौन क्या होगा? रेडियन होगा। समतल कौन क्या होगा? रेडियन होगा। क्या होगा? रेडियन होगा। क्या होगा? रेडियन होगा। समझ गया? चलो, अब देखेंगे, यानी कि बोलेंगे सबसे लंबी दूरी मापने की इकाई क्या बोलते हैं? प्रकाश वर्ष। यानी कि बड़ी दूरी मापने की इकाई क्या बोलती है? लंबी दूरी मापने के लिए क्या? लंबी दूरी मापने के लिए क्या? लंबी दूरी मापने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? प्रकाश वर्ष का। किसका दूरी करते हैं? प्रकाश वर्ष का। प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं? प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं? प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं? यानी एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। और लंबी दूरी मापने की इकाई क्या बोलते हैं? प्रकाश वर्ष। क्या बोलेंगे? प्रकाश वर्ष बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो प्रकाश वर्ष क्या बोलेंगे? तो एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है? एक प्रकाश वर्ष बराबर 1
प्रकाश वर्ष बराबर तय की गई एक प्रकाश वर्ष क्या होगा 9.46 गुना 10 पर पावर 15 मीटर। 10 पर पावर क्या हो जाएगा मेरा 10 पर पावर क्या हो जाएगा 15 मीटर 10 पर पावर क्या हो जाएगा 15 मीटर 10 पर पावर क्या हो जाएगा 15 मीटर। एक प्रश्न समझ गया। देखो लंबी दूरी मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग करते हैं। लंबी दूरी मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग करते हैं। और बोलेंगे कि प्रकाश यानी कि सब प्रकाश क्या बोलेंगे एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होगा 9.46 10 पर पावर 15 मीटर 15 मीटर क्या बोलेंगे। 15 मीटर। तो दूरी मापने की देखो इस लंबी दूरी मापने और दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है दूरी मापने की दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई बड़ी इकाई क्या होती है सबसे बड़ी इकाई क्या होती है पारसेक होती है। क्या होती है पारसेक होती है। क्या होती है पारसेक होती है। यानी कि सबसे दूरी लंबी सबसे दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है पारसेक होती है। ठीक है। एक पारसेक बराबर क्या होता है 3.2 प्रकाश वर्ष। एक पारसेक बराबर क्या होती है एक पारसेक बराबर क्या होता है मेरा 3.26 क्या होगा प्रकाश वर्ष। क्या हो जाएगा प्रकाश वर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरा प्रकाश वर्ष होगा। क्या होगा प्रकाश वर्ष। क्या होगा मेरा प्रकाश क्या हो जाएगा मेरा क्या बोलेंगे दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है पारसेक होती है। और एक पारसेक बराबर 3.26 गुणा 6 क्या बोलेंगे 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। बोलेंगे एक पारसेक बराबर कितने प्रकाश वर्ष होता है एक पारसेक बराबर 3.26 पारसेक प्रकाश वर्ष होता है। क्या होता है हाँ। अगर बोलेंगे इसको मीटर में बदलने के लिए क्या बोलेंगे अगर इसको बोलेंगे मीटर में बदलने के लिए क्या बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे एक पारसेक बराबर क्या होती है एक पारसेक तो एक पारसेक बराबर क्या होता है 3.08 गुना 10 पर पावर 16 मीटर। क्या जाएगा अगर बोलेंगे एक पारसेक बराबर 3.08 गुना 10 पर पावर 16 मीटर। तो एक पारसेक बराबर बोले कितने प्रकाश वर्ष होगा एक पारसेक बराबर कितने प्रकाश वर्ष 3.26 प्रकाश वर्ष हो जाएगा। एक पारसेक बराबर कितना होगा 3.08 गुना 10 पर पावर 16 मीटर। क्या होगा 16 मीटर। दूरी देखो दूरी मापने की लंबी दूरी मतलब लंबी दूरी मापने की इकाई क्या होती है प्रकाश वर्ष। क्या होगा प्रकाश वर्ष। समझ गया। तो एक प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं एक वर्ष में तय की दूरी प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की दूरी एक वर्ष में जो है ना प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की दूरी को क्या बोलेंगे प्रकाश वर्ष बोलेंगे। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितने मीटर होता है 9.46 गुना 10 पर पावर 15 मीटर होता है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है पारसेक होती है। दूरी मापने की इकाई क्या होती है पारसेक होती है। क्या होती है पारसेक होती है। क्या होती है पारसेक होती है। अगर बोलेंगे पारसेक क्या होती है दूरी मापने की इकाई होती है। दूरी मापने की इकाई होती है। पारसेक क्या होती है मेरा दूरी मापने की इकाई होती है। क्या होता है दूरी मापने की इकाई होती है। क्या होता है हाँ। क्या बोलेंगे चलो अब देखना है क्या बल का जो होता है SI मात्रक क्या होता है हाँ बोलो तो बल का SI मात्रक क्या होता है क्या होता है बल का SI मात्रक क्या होगा बल का SI मात्रक क्या हो जाएगा बल का SI मात्रक क्या हो जाएगा मेरा
क्या होगा बोलो? बल का न्यूटन। क्या हो जाएगा? न्यूटन। न्यूटन होगा। ठीक है। न्यूटन। अगर हम बोलेंगे इसी का बल का ही बोलेंगे, बल का सीजीएस मात्रक, बल का सीजीएस मात्रक सीजीएस मात्रा। कितने होगा? सीजीएस मात्रक कितने होगा मेरा? सीजीएस मात्रा होता है क्या होगा? क्या होगा? डाइन। क्या बोलते हैं इसको? डाइन। डाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइन। बल का ऐसा मात्रक क्या होता है? न्यूटन होगा। बल का ऐसा ही मात्रा न्यूटन होगा। उसके बाद बल का सीजीएस मात्रक क्या होगा? डाइन। डाइन होगा। क्या होगा? डाइन। डाइन होगा। अब देखना है क्या मेरा, क्या एक न्यूटन में कितना डाइन होता है? एक न्यूटन में कितने डाइन होता है? एक न्यूटन में NUTON, एक न्यूटन में कितना डाइन होता है? बोलो। 10 पर पावर कितना होगा? 10 पर पावर एक न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है? 10 पर पावर 5 डाइन होता है। कितना? 10 पर पावर 5 डाइन होगा। कितना? 10 पर पावर 5 डाइन होगा। एक न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है? हाँ, तो बल बराबर क्या? अगर हम कहीं दीवार में बल लगा रहे हैं तो बल लगा रहे हैं तो द्रव्यमान लगेगा मेरा, द्रव्यमान गुना त्वरण। त्वरण करेंगे विस्थापन, त्वरण करेंगे, क्या होगा? त्वरण होगा। क्या होगा? त्वरण होगा। बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुना यानी F बराबर क्या हो जाएगा? kg गुना त्वरण। क्या होता है त्वरण का? त्वरण का A हो जाएगा। ठीक है, त्वरण का A, तो F बराबर हो जाएगा, देखो kg हो जाएगा। A बराबर क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आएगा। तो F बराबर फोर्स बराबर क्या हो जाएगा मेरा? kg हो जाएगा। और देखो मीटर इनवर्स हो जाएगा। क्या? मीटर इनवर्स। क्या हो जाएगा? मीटर इनवर्स लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको? मीटर इनवर्स लिख सकते हैं। बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। बल का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है। बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है? डाइन होता है। क्या होता है? डाइन। एक न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है? 10 पर पावर 5 डाइन। 10 पर पावर 10 पर पावर 10 पर पावर 10 पर पावर एक न्यूटन बराबर कितना होता है? 10 पर पावर 10 पर पावर 10 पर पावर 5 डाइन। ठीक है, चलो अब देखना है कार्य। अगर हम बल लगाए तो कार्य, कुछ तो कार्य करेंगे जरूर, समझा? अगर बोलेंगे हम ऐसे कार्य होगा, अगर बोलेंगे कार्य, क्या? कार्य, तो कार्य का ऐसा मात्रक क्या होता है? ऊर्जा। कार्य का ऐसा मात्रक क्या होता है? ऊर्जा। कार्य का ऐसा मात्रक क्या होता है? ऊर्जा होता है। क्या होता है? ऊर्जा होता है। कार्य का ऐसा मात्रक क्या होगा? ऊर्जा। क्या बोलेंगे? ऊर्जा। क्या बोलेंगे? ऊर्जा। कार्य का ऐसा मात्रक क्या होता है मेरा? क्या होगा? ऊर्जा। कार्य का ऐसा मात्रक, ऊर्जा। देखो कार्य का ऐसा मात्रक ऊर्जा नहीं होता है, शक्ति का ऐसा मात्रक ऊर्जा होता है। समझा? कार्य का क्या होगा? जूल होता है। क्या मात्रक? जूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरा? कार्य का मात्रक जूल होगा। अगर हम कार्य कर रहे हैं दीवार पर, अगर धक्का दे रहे हैं दीवार पर हम धक्का दे रहे हैं, दीवार पर हम धक्का दे रहे हैं, दीवार पर धक्का, हम कितना कार्य करेंगे? दीवार धक्का देने के बाद कितना कार्य करेंगे? कार्य क्या हो जाएगा? धक्का देने पर कार्य क्या हो जाएगा मेरा? 0 होगा। कितना होगा? 0 होगा। दीवार पर धक्का देने पर कार्य क्या होगा मेरा? 0 होगा। क्या होगा? क्या होगा? W बराबर कितना जाएगा मेरा? 0 होगा। W बराबर क्या हो जाएगा मेरा? W बराबर 0 कार्य बराबर क्या होगा? 0 हो जाएगा। क्या होगा? 0। 1 जूल में कितना अर्घ होता है? 1 जूल में कितना अर्घ होता है? बोलो। 10 पर पावर 7 अर्घ होता है। 10 पर पावर 7 अर्घ होता है। क्या होता है? अर्घ होता है। क्या होता है? अर्घ। क्या होता है? 1 जूल बराबर 10 पर पावर 7 अर्घ। अब देखो कार्य का सीजीएस मात्रक क्या होता है? कार्य का सीजीएस मात्रक क्या होता है? अर्घ होता है। क्या होता है? अर्घ होता है। क्या होगा नुनू? अर्घ होगा। कार्य का सीजीएस मात्रक क्या होगा? अर्घ होगा। अर्घ क्या होगा? अर्घ क्या होगा? अर्घ।
कार्य क्या है, कार्य अगर कार्य का समांतर क्या होता है, जूल। दीवार पर धक्का देने पर कार्य कितना, 0 हो जाएगा। तो कार्य बराबर कार्य 1 जूल बराबर कितना होगा, 10 पर पावर 10 पर पावर 7 आग 10 पर पावर 7 आग 10 पर पावर 7 आग अर्घ 10 पर पावर 7 अर्घ। आग अगर बल गुना विस्थापन कार्य बराबर बल गुना विस्थापन बल गुना विस्थापन। देखो हम कार्य कर रहे हैं ना, तो कार्य करेंगे W बराबर होगा कार्य और F गुना S क्या होता है नूनू, F गुना S। अगर हम बोलेंगे नूनू W बराबर कार्य जो है नूनू, हम बल लगाए इसमें दीवार में क्या लगाए, बल। तो बल लगाए तो कुछ कार्य हुआ, कोई विस्थापित हुआ, नहीं हुआ, तो मेरा बल क्या हो जाएगा, 0। बल क्या हो जाएगा, 0। विस्थापित भी नहीं हुआ तो कितना लगा मेरा, 0। क्या हो गया, 0। कार्य बराबर क्या होगा, बल गुना विस्थापन। कार्य बराबर क्या होगा, बल गुना विस्थापन क्या होता है, हाँ। तो कार्य बराबर हम लिख सकते हैं यहाँ पर, कार्य बराबर क्या होता है, बल का मात्रा क्या, बल को F लिखेंगे, फोर्स विस्थापन को क्या लिखेंगे, S। क्या लिखेंगे, S। तो कार्य बराबर W लिख सकेंगे। तो बल बराबर क्या होता है, F बराबर क्या होता है, बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण क्या होगा, हाँ kg क्या होगा, kg मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। उसके बाद गुना विस्थापन का मात्रा क्या होता है, मीटर होता है, क्या होता है, मीटर होता है, क्या होता है, तो W बराबर क्या होगा नूनू, देखो kg हो जाएगा तो मीटर इनवर्स हो जाएगा, kg मीटर प्रति सेकंड इनवर्स हो जाएगा और गुने m हो जाएगा। तो गुना पावर क्या होता है, तो देखो m1 कितना हो जाएगा, 2m हो जाएगा। तो kg पावर 2 हो जाएगा और s इनवर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, s इनवर्स। W बराबर क्या हो गया मेरा, कि W बराबर kg m इनवर्स m स्क्वायर s इनवर्स, समझ गया। देखो बोलेंगे कार्य का मात्रा क्या होता है, जूल होता है। दीवार पर धक्का देने पर कार्य कितना, 0 होगा। W बराबर 1 जूल बराबर 10 पर पावर 7 अर्घ होता है। कार्य का बराबर बल गुना विस्थापन होता है। उसके बाद कार्य का CGS मात्रक अर्घ होता है। W बराबर कार्य बराबर W होता है वर्ग, बल बराबर विस्थापन बल होगा F और विस्थापन होगा S। तो ये होगा मेरा, अगर बोलेंगे कार्य हम कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं दीवार पर, उसका अगर कुछ काम नहीं कर रहे हैं तो 0 बल लगा, हम बल तो लगा रहे हैं, बल क्या हम लगा रहे हैं, कुछ काम हो रहा है तो क्या होगा, विस्थापन 0 हो जाएगा, क्या होगा, विस्थापन 0 होगा, क्या होगा मेरा, विस्थापन 0 हो जाएगा, ठीक है। बल तो रहेगा, बल तो हम लगा रहे हैं लेकिन कार्य नहीं होगा, विस्थापन नहीं होगा, क्या विस्थापन नहीं होगा, क्या होगा मेरा, 0 हो जाएगा। तो कार्य बराबर क्या होगा, 0। तो कार्य बराबर क्या होता है, F गुना S, F क्या होता है, बल, तो बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण। तो kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और S का मात्रा क्या होता है, विस्थापन का मीटर होता है। तो kg हो गया और मीटर इनवर्स x इनवर्स गुना m मीटर, तो m जुड़ जाएगा, 2m हो जाएगा स्क्वायर, kg हो जाएगा m स्क्वायर और s इनवर्स हो जाएगा, ठीक है।